आइए ज्ञान ज्योति मंच के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बच्चों के लिए समस्या आकृति का समाधान करने का प्रयास करेंगे, जिसमें समस्या है कागज मोड़ एवं पंच का। तो आइए देखते हैं हमारा समस्या नंबर 3। इस समस्या आकृति में देख रहे हैं हम एक वर्गाकार कागज लिए हुए हैं। इस वर्गाकार कागज को हमने पहला फोल्ड इधर से यहाँ किए हैं तो ये ऐसा आकृति बना है। फिर इस कागज को इस तरह से फिर ऐसा फोल्ड कर दिए तो फिर इस तरह से आकृति बन गया। अब यहाँ देखते हैं इसको ऐसा फोल्ड किए तो ऐसा आकृति बन गया और हम इस इधर के कोने को एक कट लगा देते हैं तो इस तरह से आकृति बन गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे कागज 4 परतों में है, तो अब हम यहाँ कट लगा दिए। हम जैसे ही इसको फोल्ड किए थे उसको वैसे ही खोलेंगे तो देखते हैं यहाँ पर एक कागज ऐसा है जिसको हमने कट यहाँ पर लगाया है। जब इसको हम खोलते हैं तो पहला इसको इधर से खोलते हैं तो कागज हमको ऐसा नज़र आएगा। अब फिर उसको खोलते हैं तो फिर कागज इधर ऐसा नज़र आएगा। ये ऐसा जब कागज को खोलते हैं तो ऐसा नज़र आता है। अब समस्या आकृति हमको दिखाई पड़ रहा है, उस समस्या आकृति में हम क्या करेंगे, उत्तर आकृति का मिलान करेंगे। यहाँ देखते हैं इसका मिलान इससे करते हैं तो ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। उसके बाद हम यहाँ आके देखते हैं तो ये भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद आइए बी को देखते हैं तो बी के समान ये आकृति दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर ये बी सही उत्तर है। और यहाँ फिर ए के साथ भी मिलान करते हैं तो ए भी इसके साथ मिलान नहीं हो रहा है, इसलिए भी यह उत्तर गलत है। आइए अब हम आकृति नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें हमारे पास एक वृत्ताकार कागज है। वृत्ताकार कागज को हमने पहला फोल्ड किया इधर से ऐसे, ये पहला फोल्ड, उसके बाद इसको हमने दूसरा फोल्ड कर दिया। तो दूसरा फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर एक पंच किया, ऐसे इसको ऐसे पंच किया है आधा गोल के हिसाब से। तो फिर ये पंच करने के बाद हमने इसको इधर ऐसा खोला तो एक ऐसा हमको चित्र दिखाई दिया। और यहाँ ये आधा गोला है तो यहाँ भी एक आधा गोला ऐसा बन गया। फिर इसको इधर से खोलेंगे, अब पूरा खोल दिए तो हमारा कागज़ ऐसे गोल दिखाई दिया। तो यहाँ ये वाला जो आधा है फिर इधर आधा हो गया और इधर से फिर आधा हो गया। इस तरह से हमारा ये समस्या आकृति जब कागज़ को हम खोलेंगे तो ऐसी दिखाई देगा। और अब इस समस्या आकृति से हम उत्तर आकृतियों की मिलान करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, नज़र लगाते हैं तो दो यहाँ पर पंच हमको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये और ये लगभग लग रहा है, लेकिन ये दो, इसमें तो 4 छेद है इसलिए तो है ही नहीं है। उसके बाद इसका छेद है तो ऊपर नीचे है, इसलिए यह भी नहीं है। अब ये दोनों में हमको देखना है। तो यहाँ हमने जो इसमें पंच किया था तो अर्ध गोल लगाया था इसमें, इसलिए पूरा गोल बना हुआ है। इसमें पूरा गोल बना है लेकिन इसमें गोलाई लंबाई में बन गया है, इसलिए ये वाला भी गलत है। और ये बी नंबर को जो उत्तर आकृति है वो सही आकृति। आइए समस्या आकृति नंबर 4 को देखते हैं। हमारे पास एक वर्गाकार कागज है। इस कागज को हमने पहली फोल्ड किया तो ये ऐसा आकृति में दिखाई देने लगेगा। उसके बाद फिर इसको दूसरा नंबर फोल्ड करेंगे तो ऐसा हमारे पास आकृति बन जाएगी। फिर इसको हमने ऐसा फिर फोल्ड कर दिया तो ये हमारे पास ऐसा आकृति दिखाई दिया। अब इसमें लाइनिंग बना हुआ है, जितना बार हम फोल्ड किए हैं उस कागज़ में उतना लाइन बन गया है। तो अब इस कागज़ को हम जैसे जैसे फोल्ड किए थे वैसे फिर इसको क्रमशः वापस इसको हम निकालेंगे कागज़ को। तो ऐसा खोलते हैं कागज़ को तो ये ऐसा दिखाई देता है हमको। फिर इस कागज़ को फिर इस तरह से खोलते हैं तो हमको ये ऐसा आकृति दिखाई देता है। अब इस कागज़ को फिर एक बार खोल दिए
तो हमारे पास ये ऐसा आकृति दिखाई देता है। अब इस आकृति का, इस समस्या आकृति का हम उत्तर आकृति के साथ मिलान करेंगे। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास ये 8 खंड बना हुआ है। अब देखते हैं किसमें 8 खंड है। तो यहाँ देखते हैं तो हमारे पास ये 16 खंड है, इसलिए तो ये उत्तर इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो इसमें 6 खंड है, इसलिए भी यह हमारे उत्तर से समस्या आकृति से मैच नहीं हो रहा है। और इसके बाद इसको भी देखते हैं तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, और इसमें 8 बराबर खंड बना हुआ है, इसलिए ये बी हमारा समस्या आकृति का सही उत्तर आकृति होगा। आइए हम इस समस्या आकृति 4 का कागज़ में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब आप इस प्रश्न को हल करते हैं, समस्या आकृति को, जो उसमें प्रश्न में जो लिखा रहता है इसका नियम कैसा हमको क्या करना है, तो निर्देश का पालन करते हुए उसको पहले समझना है। उसके बाद इस समस्या आकृति को हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आइए हम प्रैक्टिकल के रूप में समस्या आकृति नंबर 4 को देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं एक वर्गाकार कागज है, उसको हमने सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया। उसके बाद इस आकृति के हिसाब से फिर हमने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया। उसके बाद इस आकृति के हिसाब से हमने इसको फिर ऐसा फोल्ड कर दिया। अब हमने जिसको जैसे जैसे फोल्ड किया था वैसे वैसे इसको हमने खोलना चालू करेंगे। तो ऐसे देखते हैं तो ये हमारे पास ऐसी ये आकृति बनता है, ऐसी फोल्ड बना हुआ है। तो इसमें 4 खाने दिखाई दे रहा है, एक तरफ 4 एक तरफ 4, तो 8 खाने दिखाई दे रहा है। तो इस खाने का मैच ये बी से होता है, इसलिए ये बी आकृति सही उत्तर हुआ। रेडी। आइए अब समस्या आकृति नंबर 5 को हम हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें भी एक वर्गाकार कागज़ लिया गया है, जिसको सबसे पहले हमने इधर ऐसे फोल्ड कर दिया, पहला फोल्ड। उसके बाद फिर हम इधर से इधर फोल्ड कर दिया, तो इस तरह से आकृति हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, यहाँ से इस कोने को इस कोने में ले जाके इसे मिला दिए, तो हमको ये वाली आकृति प्राप्त होती है। अब इसके बाद हमने यहाँ एक पंच कर दिया, समस्या आकृति के अनुसार यहाँ पंच किया गया है। जब हम इसको जैसे फोल्ड किए थे वैसी जगह खोलेंगे तो ये हमको कैसे खुलेगा। सबसे पहले हम इसको इधर से फोल्ड किए थे आखिरी में, तो ये हमें ऐसा नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा। अब हमने यहाँ एक पंच किया था तो यहाँ भी एक पंच नज़र आएगा। उसके बाद फिर हम इसको इधर से फोल्ड किए थे तो ऐसे खोलेंगे इसको, तो ये आकृति ऐसे बन जाएगी हमारे पास। तो ये पंच है वो यहाँ पर नज़र आएगा हमको, और ये वाला जो पंच है वो यहाँ नज़र आएगा। अब फिर हम इसको ऐसे खोल देंगे तो ये आकृति हमारे पास ऐसा बन जाता है। तो ये वाला पंच यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर, और ये वाला जो पंच है इस कोने में आएगा और ये पंच है वो इस कोने में आएगा। अब हम इसको इस समस्या आकृति को उत्तर आकृति के साथ मिलान करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 8 पंच है, तो अब यहाँ मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 4 पंच हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये वाला इसका उत्तर नहीं है। और इसके बाद इधर आकर देखते हैं तो इसमें भी ये दोनों आकृतियों में देख रहे हैं कि ऊपर में कहीं पर पंच नहीं है दोनों में, इसलिए ये दोनों भी आकृति इसका उत्तर नहीं है। और इसमें 4 ही पंच हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि 8 पंच हैं, लेकिन इसमें और इसमें ए बी और डी में 4 पंच हैं। ए सी ही इसके साथ मैच हो रहा है, मिलान हो रहा है, इसमें 8 पंच है, दोनों मिल रहा है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अब आइए हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। एक कागज़ लिए हैं, ये है हमारा कागज़, इसको हम चित्र के अनुसार मोड़ेंगे। ये वर्गाकार कागज़ है, ये कागज़ को हमने ऐसा मोड़ दिया, उसके बाद इसके समान फोल्ड कर दिए, फिर इसको ऐसा फोल्ड कर दिए, फिर इस चित्र के हिसाब से हम इसको ऐसा फोल्ड कर दिए। और यहाँ पर
हमने एक पंच कर दिया। अब जैसे हमने कागज़ को फोल्ड किए हैं वैसे ही इसको हम पुनः खोलेंगे, ये फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और देखते हैं कागज़ में भी हमने जैसा पंच किए थे वो इस आकृति के साथ, ये इस आकृति के साथ मिलान हो रहा है, इसलिए सी उत्तर इसका सही उत्तर होगा। चलो जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसे लगा, जिससे हम और मोटिवेशन हो सके और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। धन्यवाद।